Hello students, welcome to my channel. I hope you all are doing well. Today we are going to learn the very first chapter from your book Engaging English Class 4. The chapter name is A Noble Dog. So let's get started. In this chapter we are going to learn and understand the meaning of noble, learn few articles and simple past tense, and also practice saying words with on giving stress to the first syllable. So let's start learning. Do you like dogs? When you see a dog, do you try to find out what breed he or she belongs to? Read a story about two pet dogs of different breed. So यहाँ पर हमें क्या बोल रहे हैं, यहाँ पर पूछ रहे हैं पहले तो कि डू यू लाइक डॉग्स, क्या आपको डॉग्स पसंद है? When you see a dog, do you try to find out what breed he or she belongs to? जब कभी भी आप रास्ते में चलते हो या कहीं भी आपको अगर कोई डॉग मिलता है, क्या आपने कभी उसे ध्यान से देखा है और कभी सोचा है ये कौन सी जाति का है, कौन सी ब्रीड का है? रीड अ स्टोरी अबाउट टू पेट डॉग्स ऑफ डिफरेंट ब्रीड्स. यहाँ पर हम जो कहानी आज पढ़ने वाले हैं, यहाँ पर दो कुत्तों के बारे में ये कहानी लिखी गई है और ये दोनों ही अलग ब्रीड के हैं. इन दोनों की कैसी बॉन्डिंग है और ये कहानी कैसी है, चलिए देख लेते हैं. Rover would go into the water fast enough for a bath or a swim, but he would not bring anything out. रोवर, यहाँ पे एक दो कुत्तों के बारे में ये कहानी लिखी गई है. पहले कुत्ते का नाम जो हम यहाँ पे जान रहे हैं उसका नाम है रोवर. रोवर क्या करता था? रोवर जब भी पानी में जाता था या तो नहाकर या तो स्विम करके वो फिर पानी से बाहर चला आता था. लेकिन अगर पानी में कुछ भी गिरता था तो वो उसे उठाकर बाहर नहीं लाता था. The children used to throw in sticks and Rover and I used to bound in together. बच्चे जो थे, आसपास में जो बच्चे थे, वो क्या करते थे? पानी में लकड़ी के टुकड़े डाल देते थे, फेंकते थे. और रोवर एंड आई का यहाँ पे मतलब है दूसरा जो कुत्ता है उसका जो नाम है यहाँ पे स्पेसिफाई नहीं किया गया है, बताया नहीं गया है. तो आई यहाँ पे यूज़ किया गया है उसे बताने के लिए. तो एक डॉग का नाम हमें यहाँ पे पता चल गया है कि पहले डॉग का नाम है रोवर और दूसरा है जो कहानी खुद बता रहा है जिसका नाम यहाँ पे बताया नहीं गया है, उसको हम आई से ही डिनोट कर रहे हैं. एंड रोवर एंड आई यूज टू बाउंड इन टुगेदर. तो क्या होता है, जब भी पानी में बच्चे लकड़ी फेंकते थे या कुछ भी बॉल फेंकते थे, कुछ भी फेंकते थे, रोवर और उसके साथ जो दूसरा कुत्ता है जो कहानी कह रहा है पूरी, वो क्या करते थे? दोनों ही यूज टू बाउंड इन टुगेदर. बाउंड का मतलब यहाँ पे है जब भी कुछ ऐसा होता था वो लोग दौड़ के उस रिवर में या फिर पूल में चले जाते थे स्टिक निकालने के लिए. बट आई वुड ब्रिंग द स्टिक्स बैक वाइल ही स्वैम अराउंड एंड राउंड एन्जॉइंग हिमसेल्फ. लेकिन यहाँ पे क्या होता है, यहाँ देखने को मिलता है कि जो आई है, जिस डॉग का यहाँ पे नाम नहीं बताया गया है, वो लकड़ी वहाँ से निकाल के चला आता था. एंड वाइल ही स्वैम राउंड एंड राउंड एन्जॉइंग हिमसेल्फ. ही का मतलब यहाँ पे रोवर की बात की गई है. रोवर क्या करता था? रोवर अच्छे से पानी में स्विम करता था और खुद को बहुत अच्छे से एंजॉय करता था. पानी में एंजॉय करके बाहर चला आता था. I am not vain, but I could not help feeling how much superior I was to such a dog as Rover. यहाँ पे vain का मतलब है I am not proud. मुझे अहंकार नहीं है इस बात की कि मैं ये काम कर पा रहा हूँ, पर कहीं कहीं मुझे ये फील हुआ है कि मैं उससे सुपीरियर हूँ, मतलब उससे बेटर हूँ. I am not vain, but I could not help feeling how much superior I was to such a dog as Rover. रोवर के जैसे एक डॉग से अगर मुझे कंपेयर किया जाए तो मुझे लगता है कि मैं उससे काफ़ी बेटर हूँ, काफ़ी अच्छा हूँ, क्योंकि जब भी बच्चे पानी में कुछ भी फेंकते थे मैं उसे ढूंढ के निकालता था, वो नहीं निकाल पाता था. He is a prize Newfoundland and I am only a humble retriever of unknown family.
अब रोवर जो है, रोवर बिलोंग करता है एक बहुत ही अच्छी ब्रीड के डॉग का। उसके ब्रीड का नाम है न्यू फाउंडलैंड। प्राइस मतलब वो बहुत ही हाईली वैल्यूड होता है, बहुत ही महंगा होता है। एंड आई एम ओनली अ हम्बल रिट्रीवर। हम्बल यहाँ पे कहा गया है, हम्बल मतलब जिसका उतना भी ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं है, उतना भी ज़्यादा वैल्यू नहीं है। सो यहाँ पे एक कुत्ता जो है रोवर, रोवर एक बहुत ही एक हाई रैंक, एक हाई स्पीशीज़ से बिलोंग करता है, ब्रीड से बिलोंग करता है, और उसके ब्रीड का नाम है न्यू फाउंडलैंड। और जो दूसरा डॉग है जिसका नाम यहाँ पे बताया ही नहीं गया है, जिसको आई से डिनोट किया गया है, जो कहानी खुद बता रहा है, He is belonging to a humble retriever of unknown family। जिसके फैमिली का यहाँ पे कुछ भी अता पता नहीं है, किसी को कुछ भी इसके बारे में पता ही नहीं है, और वो एक हम्बल रिट्रीवर है जिसका कोई भी उतना ज़्यादा वैल्यू या स्टेटस नहीं है। So one day I said to him, why don't you fetch the sticks out when the children throw them in? तो एक दिन क्या हो गया, जो आई है वो कह रहा है, रोवर से पूछ रहा है कि जब भी बच्चे पानी में कुछ भी फेंकते हैं तो तुम उठा के क्यों नहीं लाते हो? आई डोंट केयर अबाउट स्टिक्स, ही सेड। अब रोवर कह रहा है कि मुझे इन लकड़ियों से कुछ, आई डोंट केयर अबाउट देम, मुझे ज़रूरत ही नहीं है ये सब निकालने की। बट इट्स सो ग्रैंड एंड क्लेवर टू बी एबल टू फेच देम आउट। अब जो आई है, जो दूसरा कुत्ता है जिसका नाम स्पेसिफाई नहीं किया गया है, वो बता रहा है कि लेकिन ये तो बहुत ही चालाक वाला काम है, बहुत ही बड़ा काम है। अगर कोई भी कुछ फेंकता है तो हम उसको अगर ढूंढ के निकाल लेते हैं, तो ये तो एक बहुत महान चीज़ है, बहुत अच्छी चीज़ है। इज़ इट, ही आंसर्ड, आई नो इट इज़, फॉर द चिल्ड्रन टेल मी सो। अब रोवर पूछ रहा है उससे, अच्छा ऐसा है? और आई उससे रिप्लाई कर रहा है, आई नो इट इज़, मुझे पता है क्योंकि बच्चे ऐसा ही कहते हैं। डू दे, ही सेड। अब रोवर भी पूछ रहा है कि अच्छा बच्चे ऐसा कहते हैं तुमको। चलिए नेक्स्ट पेज में चलते हैं। I wonder you are not ashamed, I went on, a little nettled by his meekness. Never to do anything useful I should be if I were you. अब वो कह रहा है, I wonder you are not ashamed। मुझे अब जो है, जो आई वाला जो कुत्ता है वो कह रहा है, वो बहुत प्राउड हो गया है इस बात का, उसके अंदर एक प्राउडनेस आ गया है कि हाँ वो तो कुछ भी नहीं कर पाता है, जब भी बच्चे कुछ फेंकते हैं मैं ही निकाल के आता हूँ। तो वो कह रहा है, आई वंडर यू आर नॉट अशेम्ड। वो सोच रहा है कि रोवर ऐसा कुछ करने के बाद भी उसको किसी बात की कोई शर्म नहीं है। आई वेंट ऑन अ लिटिल नीटल्ड। व्हाट इज़ नीटल्ड मतलब थोड़ा सा गुस्सा दिखाना, गुस्सा कर देना किसी को। बाय हिज मीकनेस, वो बहुत गुस्सा हो गया था। आई वाला जो कुत्ता है जिसका नाम यहाँ पे बताया नहीं गया है, वो थोड़ा सा गुस्सा हो गया था कि तुम ऐसा कुछ करने के बाद भी तुम्हारे अंदर कोई भी शर्म नहीं है। वो थोड़ा सा अ लिटिल नीटल मतलब थोड़ा सा गुस्सा होके वो कह रहा है, बाय हिज मीकनेस। व्हाट इज मीकनेस? मीकनेस इज अनविलिंग टू जॉइन अदर्स इन एन एक्टिविटी। मतलब जब सब मिलके कुछ करने को जा रहे हैं, करने को चाह रहे हैं, लेकिन हमें किसी किसी का जो है सपोर्ट नहीं मिलता है। तो यहाँ पे मीकनेस का वही मतलब कहा गया कि सारे कुत्ते जब जाते हैं पानी में लकड़ी उठाने के लिए, रोवर सारे कुत्तों का साथ नहीं देता है, ये जो आई वाला जो कुत्ता है उसका साथ नहीं देता है। तो नेवर टू डू एनीथिंग यूजफुल आई शुड बी इफ़ आई वेर यू। अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं ज़रूरी है कि कुछ ना कुछ तो यूज़फुल करता, बट तुम्हारे जैसा मैं कभी नहीं बनता। Ah, he said, but you see, you are not. Good night. Now Rover is saying कि हाँ ठीक है, बट तुम तो देख ही रहे हो कि तुम तो मेरी तरह हो ही नहीं, चलो गुड नाइट। We used to spend a great deal of time by the river। दोनों जो है रिवर के वहाँ पे ना, दोनों एक साथ बहुत टाइम स्पेंड करते थे।
The children loved to play there, and we dogs were always expected to go with them. तो बच्चे को वहाँ पे क्या है, उस रिवर के किनारे पे ना बच्चे अक्सर आते थे, अक्सर खेलते थे, और ये डॉग्स जो थे वो वी डॉग्स आर ऑलवेज एक्सपेक्टेड टू गो विद देम। तो बच्चे कहीं भी जहाँ पे भी खेलते थे ये कुत्ते उन्हीं के साथ जाते थे, उन्हीं के पीछे पीछे जाते थे। One day, as I was lying asleep on the warm grass by the river bank, I heard a splash. I jumped in, but there was no stick, only one of the children floating down on the stream and screaming whenever her head came up from under the water. Now what happened? एक दिन क्या होता है, एक दिन दोनों ही एकदम धूप, अच्छी सी धूप थी उस दिन, तो ग्रास क्या होता है, धूप, ग्रास गर्म हो गया था, तो दोनों ही मज़े से वहाँ पे सोए हुए थे, लेटे हुए थे रिवर के साइड में। और अचानक से उनको पानी में कुछ गिरने की आवाज़ सुनाई दी। स्प्लैश मतलब यहाँ पे कहा गया है, जो जब हम कुछ भारी सा चीज़ पानी में फेंक देते हैं तो क्या होता है, एक आवाज़ आती है, उस आवाज़ को ही हम इंग्लिश में डिनोट करते हैं एज स्प्लैश। आई जम्प्ड इन, कौन आई है जिसका नाम यहाँ पे स्पेसिफाई नहीं किया गया है वो जंप करता है पहले, बट देयर वॉज नो स्टिक्स, उसको कोई भी लकड़ी नहीं मिलता है। Only one of the children floating down on the stream and screaming whenever her head came up from under the water. सिर्फ उसको एक बच्चा दिखता है जो पानी में फ्लोट कर रहा है, ठीक है, डूबा नहीं है, फ्लोट कर रहा है। जब भी उसका सिर पानी से ऊपर आता है वो जोर जोर से चिल्ला रहा था। I thought it was a new kind of game which was not very interesting. अब उसको इसकी थोड़ी सी भी आइडिया नहीं थी कि बच्चा डूब भी सकता है, तो वो सोचने लगा कि हो सकता है ये कोई नया बच्चों का गेम होगा, और उसको ज़्यादा इसमें इंटरेस्ट भी नहीं आया। सो आई स्वैम आउट अगेन, तो वो तैर के बाहर आ गया, पानी से बाहर आ गया। जस्ट एज आई वॉज शेकिंग द वाटर आउट ऑफ माई ईयर्स, आई हियर्ड another great flop, and there was Rover in the water holding on to the child's dress. Now what happened after that is, so I swam out again, वो तो पानी से बाहर आ गया। अब उसके बाद जब वो शेक कर रहा था, अब देखा कुत्ते कभी भी पानी से बाहर जब आते हैं तो वो अपने पूरे शरीर को थोड़ा सा शेक करते हैं, पानी सारा जो एक्सेस वाटर उनके शरीर में रहता है वो बाहर निकालने के लिए वो ऐसे शेक करते हैं। तो वो ही वॉज ट्राइंग टू शेक द वाटर आउट ऑफ हिज ईयर्स, एंड दैट टाइम ही हर्ड समथिंग, अनदर स्प्लैश, पानी में छलांग अगर हम दे तो एक आवाज़ आती है, तो ग्रेट फ्लॉप, एंड देयर वाज रोवर इन द वाटर। अब हम क्या देख सकते हैं, अब देखते हैं कि रोवर पानी के अंदर गया है, होल्डिंग ऑन द चाइल्ड्स ड्रेस। अब बच्चे का जो है ड्रेस पकड़ा हुआ है उसने। He pulled her out some 10 yards down the stream. And oh, if you could have seen the fuss that the master and mistress and the rest of the children made of that black and white spotted person. Now what happened is, after that, he pulled her out of some 10 yards from the stream. वो जो रिवर था उससे 10 yards दूर वो उसे खींच के, उस बच्चे को खींच के रोवर ले आ रहा था। और तब अगर आप लोग देख सकते थे, मतलब यहाँ पे ऑडियंस की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे बात हो रही है रिवर के किनारे जो बच्चे और माँ बाप जो खड़े थे। सो ओह and oh, if you could have seen the fuss that the master and mistress and the rest of the children made of that black and white spotted person. यहाँ पे पर्सन की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे पर्सन को डिनोट किया गया है ब्लैक एंड वाइट डॉग। रोवर जो था उसका जो शरीर था ब्लैक एंड वाइट था। तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं, जब रोवर पानी से बच्चा ला रहा था तब वहाँ पर रिवर साइड में खड़े हुए जो चिल्ड्रंस थे और जो मास्टर एंड मिस्ट्रेस थे, वो लोग क्या कर रहे थे, वो लोग बहुत ही चिंता में थे उस डॉग को लेके। डॉग मतलब रोवर को लेके बहुत ज़्यादा चिंता में थे।
Why, Rover? I said afterwards when we had got home and were talking it over. Whatever made you think that the child wanted to be pulled out of the water? Now, जो दूसरा कुत्ता है जिसका नाम यहाँ पे बताया नहीं गया है, जो कहानी खुद बता रहा है, वो रोवर से पूछता है कि तुमको ऐसा क्या लग गया, ऐसा क्या समझ में आ गया कि तुमको पता चल गया कि उस बच्चे को उस पानी से निकालना था। It's my business to pull people out of the water, he said. अब रोवर कह रहा है यही तो मेरा काम है, मैं लोगों को पानी में से निकालता हूँ। But I said, I always thought you were too foolish to understand things. अब जो दूसरा कुत्ता है वो रोवर से कह रहा है, मुझे लगता था तुम इतने चालाक नहीं हो, बुद्धू से हो, तुमको पता ही नहीं है कब क्या करना चाहिए। Did you? He said, turning his mild eyes on me. अब वो दोबारा से क्वेश्चन करता है, अच्छा तुमको ऐसा लगा था मेरे बारे में। नेक्स्ट पेज। Why didn't you explain to me that you? अब इतना बोल के ही वो रुक जाता है। अब जो दूसरा कुत्ता है वो कहता है कि तुमने कभी मुझे ये समझाने की कोशिश क्यों नहीं की कि उसके बाद वो उसको स्टॉप कर देता है और रोवर कहता है, My dear dog, he said, I never think it worthwhile to fetch sticks out of the water, and I never think it worthwhile to explain things to foolish people. तो यहाँ पे लास्ट में रोवर जो है बहुत अच्छे से उसको समझा देता है कि मैंने कभी ये नहीं सोचा कि पानी से लकड़ी निकालना एक बहुत ही ग्रैंड चीज़ है या बहुत महान काम है, और मैंने कभी ये भी नहीं सोचा कि किसी भी बुद्धू आदमी को कुछ समझाना भी महान काम है। यहाँ पे बुद्धू वो कह रहा है दूसरे कुत्ते को। ये थी आप लोगों की कहानी माय नोबल डॉग। मैं आशा करती हूँ आप लोगों को ये कहानी बहुत अच्छे से समझ में आई है। इसके बाद हम यहाँ पे देख सकते हैं कि ऑथर के बारे में भी थोड़ा बताया गया है। देखिए, एडिथ नेस्बिट 1858 to 1924 was an English writer and poet who wrote poems, short stories and novels. Among her best-known books are The Story of the Treasure Seekers and The Would-Be Goods, a tale about a family facing hard times. बच्चों, अगर तुम लोग ये कहानी पढ़ रहे हो तो ज़रूरी है कि आप थोड़ा ऑथर के बारे में भी जान ले कि कहानी किसने लिखी है, इसके कौन से फेवरेट्स या बेस्ट सेलर बुक्स है, इनकी ईयर्स क्या है, डेट ऑफ बर्थ एंड डेथ की ईयर्स क्या है, ये भी आपको थोड़ा बहुत जानना ज़रूरी है। तो आज हमने जो है ये कहानी हमने ये पढ़ी है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को इसके सॉल्व्ड क्वेश्चंस भी पोस्ट करने वाली हूँ, तो इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस वीडियो को अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस करना ना भूलें। चलिए, तो फिर नेक्स्ट वीडियो में आप सबसे मुलाकात होगी।